हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो एक सवाल जैसे इस टाइप का आप लोग देखे होंगे, लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, जैसे आप लोग को L1 अपॉन L2 dx, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में आपको लीनियर टर्म्स दिया रहेगा, डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म दिया रहेगा। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं उसे हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, जैसे इस टाइप का सवाल दिया हुआ है, 2x+5 अपॉन 5x+8। ठीक है ना, dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब भी ऐसा रहे कि हमें इंटीग्रेट करना हो लीनियर अपॉन लीनियर का, तो उसके लिए एक पॉइंट आप लोग याद रखना। L1 को हम लिखेंगे K1 टाइम्स L2 प्लस K2। ठीक है ना, इस टर्म में हमें लिखना है तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब दोनों इक्वल ही है, दोनों साइड इक्वल ही है, तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे अगर हम लोग इसे ऐसे लिखे K1 टाइम्स L2 प्लस K2, इसे हम लोग अलग 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 कर दिए तो यहाँ पे L2 आ जाएगा, यहाँ पे L2 आ जाएगा dx। ठीक है ना, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो यहाँ से L2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया K1 dx प्लस K2 टाइम्स L2 dx। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और dx अपॉन लीनियर। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, dx अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन किस फॉर्म में आता है, लॉग के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम इसे क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ले करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2x+5, जो अभी मैंने बताया था 5x+8। ठीक है ना, 5x+8 सॉरी dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर मतलब जो L1 है उसको हम लोग को L2 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे 2x+5 इक्वल टू K1 टाइम्स डिनोमिनेटर L2 5x+8 प्लस K2। ठीक है, अब ये दोनों तरफ इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट जो है वो इक्वल होगा, x का कॉफिशिएंट दोनों तरफ इक्वल होगा और कांस्टेंट भी दोनों तरफ इक्वल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 2x+5, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5k1x प्लस 8k1 प्लस K2। ठीक है, तो यहाँ पे 5k1 कितना आएगा, 5k1 क्या है, x का कॉफिशिएंट है, और इस तरफ x का कॉफिशिएंट कितना है 2, तो 5k1 यहाँ से आ जाएगा 2, और 8k1 प्लस K2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे K1 क्या था, कांस्टेंट था, K1 और K2 कांस्टेंट था, तो 8k1 प्लस K2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से K1 कितना आया, यहाँ से K1 आया 2/5। ठीक है, और K2 हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम लोग K1 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ से 2/5। ठीक है ना, तो यहाँ से K2 आ गया 5 माइनस 8k1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे K1 का, तो यहाँ पे K2 आ जाएगा 5 माइनस 8 टाइम्स 2/5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 16/5, तो यहाँ से K2 आ गया 9/5। ठीक है, अब हमें K1 और K2 पता चल गया। ठीक है, तो अब बहुत आसान हो गया हम लोग को ये सॉल्व करना। ठीक है, ये कितना था, 2x+5/5x+8, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, तो 2x+5 कितना आ गया, 2x+5 कितना आ गया, ये आप लोग देखो यहाँ से 2x+5 आ गया इतना, ये आ गया था, हम लोग इसे ऐसे लिखे थे, और K1 और K2 का तो वैल्यू हमें पता है 2/5 और 9/5, तो अब हम लोग उसे पुट कर देंगे 2/5, यहाँ पे कितना था L1 5x+8 अपॉन 5x+8, हम लोग इसे अलग अलग कर दिए। ठीक है, एक साथ ही पहले लिख लेते हैं
K1 टाइम्स L2, 2/5 5x प्लस 8 प्लस K2 9/5 अपॉन ये कितना था 5x प्लस 8 dx। तो इसे हम लोग अब अलग अलग कर सकते हैं ना, 2/5 टाइम्स 5x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8, यहाँ पे आ गया dx, यहाँ पे होल में dx है, dx दोनों में, यहाँ पे आ गया 9/5 dx अपॉन 5x प्लस 8। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया इंटीग्रेशन, ये और ये 5x प्लस 8 और 5x प्लस 8 यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2/5 x, और यहाँ पे dx अपॉन लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जब dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x होता है। ठीक है, तो जब भी लीनियर हो तो उसे हम लोग x के तरह ही इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, लेकिन जो x का कॉफिशिएंट है उस लीनियर एक्सप्रेशन में उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो dx अपॉन 5x प्लस 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मॉड 5x प्लस 8 अपॉन यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है 5 प्लस एक कांस्टेंट भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं लीनियर अपॉन लीनियर का। ठीक है ना, लीनियर अपॉन लीनियर जैसे L1 अपॉन L2 के फॉर्म में है, तो सबसे पहले जो L1 है मतलब न्यूमरेटर में जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसे हम लोग लिखेंगे K1 टाइम्स L2 प्लस K2। L2 क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसे। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे 5x प्लस 8 था, 5x प्लस 8। ठीक है, तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम लोग ने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया तो यहाँ पे उस फॉर्म में लिख लिया K1 टाइम्स L2 प्लस K2, तो यहाँ भी लिख लिया 2x प्लस 5, यहाँ न्यूमरेटर में था तो 2x प्लस 5 इक्वल टू K1 टाइम्स 5x प्लस 8 प्लस K2। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉफिशिएंट इक्वल कर दिया तो यहाँ पे K1 K2 पता चल गया, K1 और K1 K2 को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है ना, लास्ट में हम लोग यहाँ पे K1 K2 को पुट कर दिए और K1 टाइम्स L2 प्लस K2 के फॉर्म्स में लिख लिए, फिर आसानी से ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।